वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एक और पेपर जो कि हुआ था आपका 6 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आपको अगर इस पेपर की या किसी भी एग्ज़ाम के पेपर की पीडीएफ में चाहिए है, पीडीएफ आपको चाहिए है सॉल्व करने के लिए, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारे पेपर वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्स लेटर टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट। तो मतलब जो ये वर्ड दिए हुए हैं आपको इनमें से वर्ड बनाना है, एंड जो वर्ड आपका डिफरेंट रहेगा उसको आपको अलग करना है, वही आपका आंसर होगा। तो जब हम सी वाले को बनाते हैं तो ये हमारा वाइट बनता है। इसको इसके अक्षरों को जो मिला के बनाते हैं हम वाइट बना सकते हैं। जो नेक्स्ट है उसको बना सकते हैं ब्राउन, BROWN, है ना। अब जो ऊपर वाला है वो भी आपका एक कलर ही बनेगा, ये कलर है, ये कलर है, ये भी एक कलर बनेगा। एंड जो IFER है, IFER, उससे कोई कलर हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट बी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द मीन ऑफ द डेटा सेट 18, 16, 22, 13 एंड क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 16। तो आपको जो मीन दिया है वो 16 दिया है। आपको मीन पता है कि सभी अंकों को जोड़ के उसकी काउंटिंग का उसमें भाग दे देते हैं। इसका मतलब सिग्मा n अपॉन n इज इक्वल टू होता है 16, ये आपका होता है। तो जब आप यहाँ पे n की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको सबको ऐड कर दीजिए और जो क्वेश्चन मार्क है उसको x मान लीजिए, ठीक है ना। तो जब आप इसको पूरे को ऐड करोगे, इसको क्वेश्चन मार्क मानोगे, तो आपको ये आ जाएगा x प्लस जो इसका एडिशन आएगा अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा, एंड अपॉन में आएगा आपका काउंटिंग जो कि 5 हो रहा है, एंड 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व कर लेना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है। जब आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपको 11 आएगा, ठीक है। 11 आपको आ जाएगा आंसर। तो आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं डायरेक्ट बता दूं, ये एवरेज जैसे ही आपको निकालना है, इसमें मीन दिया हुआ है उसको एवरेज ही बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये एवरेज ही दिया हुआ है। 5 अंक दिए हुए हैं, इनमें से एक अंक आपको निकालना है, एवरेज आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना है, क्या होगा। तो ये सिंपल है, पहला वर्ड अपन देखेंगे सबसे पहले। तो ये दिया है ABCD, तो नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा आपका E आ जाएगा। एंड आपका दूसरा दिया है NOPQ, एंड नेक्स्ट जो आएगा वो R आ जाएगा। तो ER जो होगा वो आपका करेक्ट डी नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लानेट मार्स इज ऑल्सो नॉन एज। तो जो प्लानेट है हमारा मार्स है, मंगल ग्रह है, उसको और क्या बोला जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेड प्लानेट, क्योंकि वो लाल कलर का दिखता है इसीलिए उसको रेड प्लानेट बोलते हैं, ठीक है ना। उसका लाल कलर जो है, वहाँ की जो वातावरण है वहाँ पे लाल कलर के जो पत्थर हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसका कलर रेड दिखता है, ठीक है ना। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। इसको सिंपल रूप में जो है कॉमनली क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, मतलब चूने का पानी जो होता है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नर्स वार्ड टीचर। तो नर्स जो होती है वो आपकी वार्ड में होती है, तो जो टीचर होता है वो कहाँ होता है, आपका क्लासरूम में होगा। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्माइलिंग बुड्ढा वाज द कोड नेम ऑफ। तो जो स्माइलिंग बुड्ढा आपका है वो किस चीज़ का कोड नेम था। तो आपको याद रखना है, ये आपका था पोखरण जो टेस्ट हुआ था आपका, पोखरण जो टेस्ट 1 हुआ था 1974 में, तो इसका था स्माइलिंग बुड्ढा। एंड जो 98 में हुआ था टेस्ट, उसको बोला गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या बोला गया था, ऑपरेशन शक्ति। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑपरेशन शक्ति वाला क्वेश्चन भी पिछले किसी पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। जो पोखरण है वो 74 वाले को बोला जाता था
स्माइलिंग बुड्ढा, एंड जो पोखरण 2 है उसको बोला जाता था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका फिर से पजल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पजल का है। तो ये पजल का क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, ये आप लोग खुद करके देखेंगे, बिकॉज ये मैं नहीं बताऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाता है क्वेश्चन समझाने में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर इन दिल्ली इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट फॉर। तो जो जंतर मंतर है आपका दिल्ली में, वो किस लिए हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो ऐतिहासिक रूप से है आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो वो है एस्ट्रोनॉटिकल ऑब्जर्वेटरी, इसका करेक्ट आंसर है डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स रेफर्स टू। तो जो भारत स्टेज एमिशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो है आपका व्हीकुलर पॉल्यूशन। जो व्हीकुलर मतलब जो हम व्हीकल चलाते हैं उसके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उससे रिलेटेड है हमारा स्टैंडर्ड ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बैंक में पूछे जाते हैं, बट आपको ये आपका स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है m ग्रेटर देन l ग्रेटर देन n, तो n इज इक्वल टू r दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे r भी लिख सकते हैं, बिकॉज n इज इक्वल टू r भी दिया हुआ है सेकंड में। जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है r ग्रेटर देन l, तो r ग्रेटर देन l, तो ये ग्रेटर नहीं है, ये स्मॉलर है, क्योंकि l ग्रेटर देन r है, r ग्रेटर देन l नहीं है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो r लेस देन m, तो r है वो लेस देन है m से, तो ओके ये लेस देन है, तो ये वाला हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोज, तो मतलब बी नंबर का हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑड स्टेटमेंट, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर। तो जी यहाँ पे यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं 4, जो कि दिए हुए हैं परपेंडिकुलर लाइन से। परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये होती है आपकी परपेंडिकुलर लाइन। तो इससे रिलेटेड आपको 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ऑड है, मतलब गलत है। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सी नंबर का ऑप्शन जो कि है हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रेंगल। तो हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रेंगल, ये आपका ऑप्शन गलत है टू परपेंडिकुलर लाइन के पर्पज से, क्योंकि इसमें 2 लाइंस की बात की गई है। यहाँ पे हाइपोटेनियस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये होता है समकोण त्रिभुज में, है ना, राइट एंगल ट्रेंगल में होता है ये, ना कि 2 लाइनों से बनता है, ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन एग्रीड टू अ वर्क ऑफ 20 डेज। तो एक निश्चित जो आदमी हैं, जो मैन हैं, उन्होंने 20 दिन तक काम करने का निश्चय किया। तो मान लीजिए कि आपके एक्स आदमी, मैंने आपको फार्मूला बताया था जब मैन और डे और वर्क की बात हो, तो आपको M1D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2, ये वाला फार्मूला लगाना है। बट जब आपका वर्क इक्वल होता है तो आप ऊपर वाला सिर्फ लेते हो एंड जो आपको गिवन है वो लिखते हो, बाकी सबको 1 मान लेते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको आवर नहीं लिखा है, सिर्फ मैन और डे में दिया हुआ है, तो आपको आवर यहाँ पे नहीं लिखना है, तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा वो बन जाएगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ठीक है ना। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है एक निश्चित आदमी, तो निश्चित मान लीजिए कि एक्स आदमी थे, उन्होंने 20 डेज वर्क किया, तो M1 ये हो गया एंड D1 आपका ये हो गया 20 डेज। एंड अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 men डिड नॉट कम फॉर वर्क, तो 5 आदमी काम करने के लिए नहीं आए। तो जब 5 आदमी नहीं है तो अदर द कंप्लीटेड वर्क इन 40 डेज, तो जो 5 आदमी नहीं आए उनकी वजह से जो काम है वो कितने दिन डिले हो गया, 40 दिन तक चला, ठीक है। तो कितने, जब 5 आदमी नहीं आए तो टोटल थे x, और x में से 5 नहीं आए तो टोटल कितने यहाँ कितने हो जाए, x माइनस 5 ने काम किया कितने दिन तक, 40 दिन तक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 40x एंड ये हो जाएगा आपका -200। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10, x बराबर आ जाएगा आपका 10, तो 10 आदमी जो थे टोटल थे, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि अगर 5 आदमी के कम होने से टाइम डबल हो गया तो ऑब्वियसली इसमें टोटल जो है 10 आदमी होंगे, ठीक है ना। तो या आप प्रोसेस से लगा सकते हो, या आपको जल्दी लगाना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन द पॉजिटिव इंटीजर 60 to 100। तो इसमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 16 और 100 के बीच में कितनी होती हैं वो बताना है, 60 और 100 के बीच में। तो ये आप लोग काउंट करके मैसेज में या कमेंट में हमें बताएं कि कितनी होती हैं। इसका जो आंसर है वो आपका डी है। डी मतलब 8 संख्याएं होती हैं, ये काउंट आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका किसी दूसरी लैंग्वेज में दिया गया है तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप समझ पा रहे हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका किसी दूसरी लैंग्वेज में दिया हुआ है, ये भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वाई करके एक इक्वेशन दिया हुआ है, व्हेन y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, y की जगह 5 रख देना है। तो 5 रखेंगे जब आप, तो y4 माइनस y की जगह 5 रखेंगे तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 5 की स्क्वायर माइनस 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5, ये आ जाएगा 6 to 5, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा आपका, ये टोटल आ जाएगा 595 इंटू आपका आ जाएगा 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2975। ठीक है, ये आएगा 2975, आपका करेक्ट आंसर बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 34 एंड देयर डिफरेंस इज 8, तो फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो। इसको आप एक तो ऐसे बना लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 42 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 21। ऐसे ही आप जब दूसरे का वैल्यू निकालोगे तो 21 घट जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 13। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए तो इन दोनों का गुणा जब कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 273। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आएगा। अगर आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहते हो, तो आपका एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये इसे फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू भी 4xy आएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू भी दिया है, x प्लस वाई का वैल्यू भी दिया है। यहाँ पे पुट करोगे और यहाँ पे जब पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा। जब आपको एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा वही आपको चाहिए रहेगा, तो वो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट बी नंबर का। यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो दोनों ही तरीके से आप लगा सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 66 एंड द रेशियो ऑफ नंबर इज 2:3। ठीक है, तो इसमें जो टू नंबर्स हैं द एलसीएम, तो उनका एलसीएम दिया हुआ है आपको 66 एंड जो उसका रेशियो दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है आपका कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दो नंबर का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना, 2:3। तो सबको 2:, देखो सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन जो आंसर है उससे रिलेट करके देख सकते हो। तो जब पहले को करोगे तो ये आएगा 12:24 अनुपात आएगा 36, बट जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 66 नहीं आएगा। ऐसे ही जब आप इसको जब तोड़ोगे तो ये आएगा 22:33। ठीक है, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब आपका एलसीएम दिया है 66, ठीक है, तो इसमें 11 से तो ज़रूर ये कटता होगा, 11 तो ज़रूर आएगा क्योंकि 11 इंटू 3 आएगा, है ना। तो 11 से जो कटता है वही वाला आपका आंसर होगा शॉर्ट में। तो 55 आपका 11 से कटता है, तो बी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एट अ टाइम कौन सा तरीका याद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वही क्वेश्चन है कि पी को भाग बोलते हैं, आर को, मतलब कुछ एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें कुछ नोटेशन दिए हुए हैं पी क्यू आर एस एंड उनकी कुछ वैल्यू दी हुई है। तो जैसे मान लो 36 है, पी को बोला जाता है आपको अपॉन, तो अपॉन में आ जाएगा 6 एंड क्यू को बोला जाता है आपका प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 7 एंड आर को बोला जाता है आपको इंटू, तो इंटू आ जाएगा आपको 8 एंड एस को बोला जाता है आपको माइनस, तो माइनस आ जाएगा 11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 एंड जब इसको आप और सॉल्व करोगे
तो ये आ जाएगा 56 एंड 56 हो जाएगा 62, 62 माइनस 11 हो जाएगा 51। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन 51। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीटास्किंग सिस्टम स्पेशली रिफर्स टू। तो जो आपने मल्टीटास्किंग सिस्टम सुना होगा तो वो किस लिए होता है, मतलब मल्टीटास्किंग सिस्टम का मतलब वो एक्चुअली में होता क्या है वो बताना है। तो मल्टीटास्किंग सिस्टम का मतलब होता है आपका मोर देन वन प्रोसेस, मतलब एक साथ आप कुछ 2-3 प्रोसेस भी कर सकते हो। जैसे मल्टी नेशनल कंपनी होती है, मतलब 2 या 2 से अधिक देशों में अगर वो कंपनी है, उसका अस्तित्व है, तो वो मल्टी मल्टी कंपनी हो जाएगी, है ना। एंड अगर मल्टीमीडिया सेट, मतलब एक आपका फ़ोन है वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है, तो वो मल्टीमीडिया हो जाएगा। इसी प्रकार से मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है कि एक साथ 2-3 काम, टास्क मतलब होता है कि टास्क पूरे करना, तो एक साथ 2-3 टास्क या 10 टास्क पूरे कर सके। तो मोबाइल में आप साथ साथ मैसेज भी भेज सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, नेट भी चला सकते हो। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग। तो ये मल्टीमीडिया बोलते हैं इसको, इसकी लैंग्वेज में, बट ये मल्टीटास्किंग भी है। ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते हो आप मल्टीटास्किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनियन गवर्नमेंट स्कूल नर्सरी योजना इज अबाउट। तो जो नर्सरी योजना है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो बताना है आपको। उसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका ए नंबर का ऑप्शन, क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन यंग माइंड्स। तो जो यंग माइंड्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्रिएटिव एनवायरनमेंट को डेवलप करना इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है ना। तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से के अंतर्गत आता है। तो ब्लड रिलेशन के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं तो मैं वो बोलता हूँ आप खुद से जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको आप कंपेयर करके, या जो आपके घर में फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं उनको आप कंपेयर करके उससे अगर सॉल्व करोगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देता हूँ हर पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाई। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इंडिया का, उसको किसके द्वारा ऑफिस से निकाला जा सकता है, तो वो है आपका बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट के हाउस होते हैं, राज्यसभा, 2 हाउस होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा, एक होती है केंद्र सभा। ठीक है। केंद्र सभा और राज्यसभा, केंद्र सभा के भी चुनाव होते हैं, राज्यसभा के भी चुनाव होते हैं। तो ये जो दोनों पार्लियामेंट के हाउस होते हैं, इन्हीं के द्वारा आपको ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इसको कमिश्नर है इसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको 90 कॉसेक 90 एंड कॉट 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 90। तो कॉस 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी 0। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, एंड प्लस हो जाएगा यहाँ पे, एंड कॉसेक स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होती है, आपको साइन 90 की वैल्यू इसके लिए पता होना चाहिए। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो कॉसेक स्क्वायर 90 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, एंड माइनस लिखा है तो माइनस, एंड कॉट स्क्वायर 45। तो यहाँ पे आपको 10 की वैल्यू पता होना चाहिए। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर कॉट 45 की वैल्यू भी हो जाएगी 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो मुझे लगता है ये आंसर आपका रॉन्ग है इसमें। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, बट इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप लगा के देखें। ठीक है ना, आपका कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी वाज अबाउट। तो जो इंडिया की जनगणना थी 2011 की, उसके अनुसार जो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था वो बताना है। तो जो हमारा जनसंख्या घनत्व था वो था 382 किलोमीटर पर पर्सन, नहीं सॉरी 382 पर्सन पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर मीटर में कितने पर्सन थे, 382 पर्सन रहते थे। अब बढ़ गया होगा जब 2021 में जनगणना होगी तब पता चलेगा। जो जनगणना होती है वो हर 10 साल बाद होती है। तो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद जो जनगणना होनी है 2021 में होनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू सिस्टर इज़ 4। तो जो दो बहनें हैं उनकी जो एज का डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया है, 4 दिया है। एंड फादर की एज जो दी गई है, फादर की एज दी गई है आपकी 54। यहाँ पे आप ध्यान से देखना मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जो फादर की एज दी हुई है वो दी गई है 54, ठीक है। एंड जो मदर, फादर इज एल्डर बाई 2 ईयर टू मदर, मतलब जो इनकी माता जी हैं वो 2 साल छोटी हैं, तो मदर हैं जो उनकी कितनी है 52। एंड यंगर सिस्टर एज इज़ हाफ ऑफ द मदर, जो सबसे छोटी लड़की है उनकी, मतलब G1 गर्ल्स 1 है, उसकी जो एज है वो मम्मी से आधी है, तो मम्मी से आधी मतलब कितनी है 26। एंड फाइंड द एज ऑफ द एल्डर ब्रदर्स, मतलब जो बड़ी बहन है उसकी एज ज्ञात करना है। तो जो G2 है, इन दोनों में G1 माइनस G2 कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 4। तो आपको यहाँ पे या G2 माइनस G1 लिख सकते हैं, आपको 4 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे +4 कर देंगे, और जो आंसर आएगा, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 30, तो 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना है। यहाँ पे 4 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, +64 हो जाएगा, एंड -36 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आएगा 68 माइनस, जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 3 एंड 6, तो ये आएगा 63। तो 68 में से जब 63 चला जाएगा तो आपका बचेगा 5, तो मतलब डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सईद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप इज हील्ड एवरी ईयर एट। तो जो ये चैंपियनशिप है ये हर साल कहाँ आयोजित की जाती है, तो इसका आंसर है बी, लखनऊ में ये आयोजित की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ पार्लियामेंट्री फोर्स। तो फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है, वो है आपका अर्चना राम सुंदरम। तो ये आपका फर्स्ट वुमेन थी, ये फर्स्ट वुमेन थी जो हेड अ पार्लियामेंट फोर्स थी, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज नॉन एज अ बादशाह खान। तो बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। जो अब्दुल गफ्फार खान थे उनको वो जाने जाते हैं बादशाह खान के नाम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द रेनफॉल ऑफ 5 स्टेट्स फ्रॉम द जून टू सितंबर। तो ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 स्टेट हैं, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, GA एंड TN, ये 5 स्टेट हैं। इनकी जो जुलाई से सितंबर तक जो वर्षा हुई MM में दी हुई है, ठीक है, वो दी हुई है, ठीक है ना। तो आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देना है, बहुत ही सिंपल है। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट एवरेज रेनफॉल। तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के 4 का भाग दे के, मतलब इन सब का एवरेज निकालना है, इन सब का एवरेज, इन सब का एवरेज, इन सब का एवरेज, इन सब का एवरेज, एंड जिसमें सबसे कम एवरेज होगा जिसका, वही आपका पहले का आंसर होगा। तो पहले का आंसर जो है आपका डी मतलब है आपका तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है उसका सबसे कम एवरेज रेनफॉल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया है, विच स्टेट शोज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन इट्स रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। तो ग्रेजुअली इंक्रीज तो मतलब लगातार बढ़ा है रेनफॉल, तो कौन से स्टेट में बढ़ रहा है आप देखेंगे कि जो आपका GA है तो इसमें 1000 है, फिर 1300 है, फिर 1500 है, फिर 1700, लगातार इंक्रीज किया है ना, ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हुआ है इसमें MM में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो GA हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है, विच मंथ रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल इन द ईयर। तो किस महीने में सबसे कम रेनफॉल हुआ है। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसमें एवरेज तो पूछा नहीं गया है, इसमें आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, और जिसमें लोएस्ट है आपका वही महीने का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो सही है वो कैलकुलेट आप लोग करेंगे, ठीक है। जो इसका सही आंसर है वो C है। मैंने बता दिया है कि आपको सॉल्व कैसे करना है।
ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये किसी दूसरी लैंग्वेज में है, शायद आपको समझ में आए, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ये मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3, 4, 3.5 एंड 5 एंड 4.5 फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे। मतलब मंडे टू फ्राइडे तक जो 5 दिन होते हैं उनमें उसने जो चला वो चला आपका इतना इतना प्रतिदिन। ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस शुड बी कवर ऑन 2 मोर डेज। मतलब जो सप्ताह है उसमें 2 दिन और बचे, है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे और बचा। तो सैटरडे एंड संडे को वो कितनी दूरी तय करे कि जो एवरेज स्पीड हो वो 4 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको पूरी ऐड कर देंगे पहले। तो जब आप इसको ऐड करेंगे पूरा तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 7 एंड इसका आ जाएगा 7, 12, 12, 3, 15, 15, 16, 16, 4, 20, 20 आ जाएगा। ठीक है। तो इनका तो अभी एवरेज 4 हो रहा है 5 दिन का, लेकिन आपको 7 दिन का एवरेज 4 चाहिए। तो टोटल 7 दिन का अगर एवरेज 4 है तो 7 टोटल होना चाहिए कितना 28। तो 28 में से आपका 20 आपको घटा देना है। तो ये जो बचेगा आपका वो बचेगा 8। मतलब जो 2 दिन का एवरेज, 2 दिन का जो आपका उसको डिस्टेंस है जो चलना है वो चलना है आपका 8 किलोमीटर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 आपको संख्याएं दी हुई हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ आपको पता है कि 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। एंड 24 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना, 6 ठीक है। तो ये आपको जितने भी कॉमन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मान लो 2 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 मिले तो आपका जो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो मतलब 8 हो जाएगा आपका एचसीएफ। एंड आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे 16 एंड 24, यहाँ पे आपको 2 से करना है तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 12। फिर आप 4 से कर देंगे, फिर यहाँ बचेगा 2 एंड यहाँ बचेगा 3। तो जब आप इसका गुणा करेंगे 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 30, 48, तो 48। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें एचसीएफ आपका 8 दिया हुआ है, तो आप इसमें एक निकाल के भी टिक कर सकते हो। केवल एक निकालोगे वही आपको पता चल जाएगा कि एचसीएफ 8 आ रहा है, मतलब ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैफ्रॉन इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल इन। तो जो सैफ्रॉन है वो कहाँ ज़्यादा संख्या में उत्पादन किया जाता है, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैन परचेज अ साइकिल फॉर 3000 रुपये। तो 3000 रुपये में उसने साइकिल खरीदा एंड एग्रीड टू पे 12% अमाउंट टू एज अ इंटरेस्ट। 12% का इंटरेस्ट उसको लगेगा। ही रेपिड प्रिंसिपल एंड इन 12 मंथ इक्वली। जो प्रिंसिपल है इंटरेस्ट, देखो ये सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन को 12 भागों में डिवाइड करना है एंड जो एक भाग होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। 3000 इंटू आर कितना दिया 12 इंटू एक ईयर के लिए दिया है तो 1 ईयर अपॉन 100। तो जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा 12 × 36, मतलब 360 रुपये आ जाएगा। तो मिश्र धन निकालेंगे तो 3000 प्लस 360, तो ये हो जाएगा टोटल आपका कितना हो जाएगा 3360। अब आपको इसको 12 भागों में डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 12 में भाग दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 280। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉलिटिकल सिस्टम इन अफगानिस्तान इज़ नॉन एज। जो पॉलिटिकल सिस्टम है अफगानिस्तान का उसको क्या बोलते हैं, तो वो है आपका नाम IEA, मतलब इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो इसको बोला जाता है सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है। आर यू सेम को ये लिखा जाता है, ऑल हेट यू को ये लिखा जाता है एंड इसको ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है हेट किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना।
तो जब आप पहले और दूसरे को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आर आई है, ठीक है, आर आई है उसको लिखा जाता है आपका यू। कंपेयर करो तो दोनों में कॉमन जो मिलेगा वो आपको देखना है। जैसे आर यू सेम लिखा हुआ है ना, ऑल हेट यू लिखा हुआ था, इन दोनों में यू कॉमन है, तो यू कॉमन है तो एक कोई पीछे वाला भी कॉमन होगा, तो जो कॉमन है वो आर आई है, आर आई को यू लिखते हैं, हमें पता चल गया। एंड जब आप सेकंड वाले और थर्ड वाले को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एल आई को आप लिखते हो ऑल, एल आई को आप ऑल लिखते हो। एंड जब आपको एल आई को पता चल गया कि एल आई को ऑल लिखते हो तो आप हेट आसानी से पता कर सकते हो कि हेट आपका क्या होगा। हेट हो जाएगा आपका वी आई। तो ये आपका वी आई करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ये आपको होमवर्क है, आपको खुद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ इतने। तो ये आसान है, मीन निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है। तो इसका जो टोटल सम होगा वो कितना होगा, टोटल सम वो हो जाएगा आपका 3 5 5 8 8 4 12 12 और 6 18 18 और 7 हो जाएगा 25। एंड आपको 6 का यहाँ पे भाग देना है क्योंकि काउंटिंग में 6 है। तो जब आप 6 का भाग दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए नंबर का ऑप्शन 4.17। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, संख्याएं भी छोटी छोटी दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉन द मेजॉरिटी ऑफ द मेन सिंगल्स टेनिस ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट इन 2015। तो 2015 में जो सिंगल टेनिस के टूर्नामेंट हुए थे, सिंगल्स में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो है नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। जब आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने नोवाक जोकोविच के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये इसी ने 2015 में सबसे ज़्यादा सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीते थे, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी दूसरे लैंग्वेज में है, तो आप लोगों को अगर ये आती है तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कैबिनेट को लिख सकते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला, तो कंप्यूट को क्या लिखेंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, जो ये कैबिनेट है इसी के अक्षरों को उल्टा सीधा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे सी है तो सी को, सी और कहाँ है यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा है, तो चौथे पे हम सी, तो यहाँ पे जो सी है तो सी को चौथे नंबर पे लिख देंगे। दूसरा क्या है, ए है, तो ए को तीसरे पे लिखा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओ है, तो ओ को हम तीसरे पे लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा बी, तो बी को हमारा कहाँ, पाँचवें पे लिखा हुआ है, तो हम बी को यहाँ पे हमारा क्या है, एम को पाँचवें पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा आई है, तो आई को कहाँ लिखा हुआ है, दूसरे पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा चौथा क्या है, पी, तो पी को हम दूसरे पे लिख देंगे। एंड यहाँ पे हमारा क्या है, एन है, ठीक है ना। तो एन को लिखा हुआ है लास्ट में, एन को हमारा लिखा हुआ है लास्ट में, तो हम यहाँ पे हमारा यू को लिख देंगे लास्ट में। एंड आपका यहाँ पे ई है, तो ई को आपको, ई को लिखा हुआ है आपका सबसे पहले, तो ऐसे ही हम यहाँ पे टी को लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। एंड जो हमारा लास्ट बचा टी, टी को लिखा हुआ है एन, टी को लिखा हुआ है सेकंड लास्ट, तो यहाँ पे हम ई को लिखेंगे सबसे लास्ट। तो हमारा जो ये बन गया TPOCME, TPOCMEU, तो ये हमारा जो हो जाएगा करेक्ट, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन। तो जो हमारा संविधान है उसमें हमारे जो तिरंगे झंडे को सबसे पहले लिया गया था उसका डेट बताना है आपको। तो उसका डेट है आपका 22 अगस्त 1947, ठीक है। हमारा देश जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त को हुआ था एट मिड नाइट में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कब हुआ था, तो मिड नाइट में हुआ था। एंड 22 अगस्त, उसके एक हफ्ते बाद हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हमारे संविधान ने स्वीकार कर लिया था। तो ये डेट याद रखना है, 22 अगस्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन मिल्क बिकम्स सॉर इज प्रोड्यूस। तो जब दूध है जो खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा एसिड रहता है वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दही है, दूध फट जाता है तो दही बनता है और दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो हमारा लैक्टिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है एक शॉपकीपर है जो परचेज करता है 10 किलो ऑफ राइस, 10 किलो राइस परचेज करता है एंड 20 kg शुगर परचेज करता है, और रेट लिखा हुआ है आपको, ठीक है ना।
फिर रेट के बाद आपको लिखा हुआ है, फिर दोनों पे उसका प्रॉफिट दिया हुआ है कि वो कितने पे कौन सा प्रॉफिट करता है, कौन सी चीज़ पे कितना प्रॉफिट करता है। तो सबसे पहले इसमें आपको करना है 10 kg ऑफ राइस खरीदता है 75 किलो के भाव पे, तो ये हो गया आपका 750 रुपये। ठीक है, ये आपका 20 kg आपका शुगर खरीदता है भाव पे 85 पे, तो ये आपका हो गया 1700 रुपये। ठीक है, अब इसमें आपका ये पाता है आपका 20% लाभ। ठीक है, तो इसमें 20% अगर पाएगा तो वो 150 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाए, इसमें 150 जोड़ेंगे अगर अपन, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, ये 900 हो गया था, ये मिट गया, सॉरी 900 हो गया था। एंड जब हम 10% निकालेंगे उसका, तो हमारा ये हो जाएगा 1700 का 10% हो जाएगा 170। तो 1700 में 170 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0771, तो ये हो जाएगा 1770। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 एंड ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25। सॉरी, ये कहीं गलत हो रहा है। ठीक है ना, जब फिर से शुरू से कर लेते हैं इसको। ये 10 kg आपका बेचता है कितने रुपए में, 10 kg बेचता है आपका, 10 kg खरीदता है 75 रुपये के भाव में, तो ये आ जाएगा 750 रुपये। एंड ये 20 kg के भाव में, तो ये आ जाएगा 85, तो ये हो जाएगा 1700 के भाव में। ठीक है ना, ये 1700 के भाव में खरीदेगा। अब आप जब इसका निकालोगे प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 20%। तो 20% कितना होता है 150 रुपये। इसका 20% हो जाएगा 150 रुपये, एंड इसका 20% हो जाएगा आपका इसका 20% हो जाएगा आपका 10%, इसमें 10 है तो ये हो जाएगा 170। टोटल मिला के आपका ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 320 हो जाएगा। अब जब आप इसको दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2470। एंड 2470 में आप इतना जोड़ोगे 2470 में आप जोड़ोगे 320, तो ये हो जाएगा 097, ये हो जाएगा 2, तो 2790 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, ये सॉरी 2770 होगा। ठीक है, ये 2450 होगा, ये 2450 होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया इस क्वेश्चन में, टेंशन ना लें, अब आप करेंगे तो आपसे बनेगा। ठीक है, 2450 होगा, ये 320 होगा, इसको जो आंसर आएगा आपका 2770, आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो फीवर इज़ मेनली ट्रांसमिटेड अमॉन्ग द ह्यूमंस बाय। तो जो ह्यूमन में जो येलो फीवर नाम की बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, तो आपको याद रखना है फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट। तो जो मादा मच्छर होते हैं, जिनको हिंदी में मादा मच्छर बोलते हैं, या जो फीमेल मॉस्क्यूटो होते हैं, उनके काटने से जो होता है वो हमारा येलो फीवर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है ना, एक पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है, तो आप लोगों को इसका आंसर स्वयं देना है, बिकॉज इसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और फिर इसका इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बढ़ते क्रम, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका घटते क्रम। तो यहाँ पे पूछा है आपको ये वाला बढ़ते क्रम में पूछा गया है। तो बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले छोटी संख्या होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो यहाँ पे तो आपको पॉइंट में दी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपकी रेशियो में दी हुई रहती है तब दिक्कत होती है, सॉल्व करना रहता है उसको, इसमें आप आसानी से कर सकते हो। तो जब आप इसको मिलाओगे तो यहाँ 0.65, 0.67, 0.76, 0.86, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो आपका सी नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये इनमें से एक्चुअली छांटना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो आपने जी देखा होगा, जी एक चैनल आता है,
कलर से एक चैनल आता है, सोनी एक चैनल आता है, बट स्क्रीन कोई एक चैनल नहीं है। ये अपन स्क्रीन पे जी कलर्स एंड सोनी को देखते हैं, तो ये सबसे अलग है, इसका ये अलग से दिया हुआ है, ये तीनों आपकी चैनल्स दी हुई हैं, तो ये अलग है, तो इसी स्क्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पाथ ऑफ 2.5 मीटर विड्थ सराउंडेड बाय द रेक्टेंगल। तो एक इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लंबाई है आपकी 8 मीटर एंड चौड़ाई है आपकी लंबाई है 10 मीटर एंड चौड़ाई है 8 मीटर। इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई कितनी है 2.5। तो इसमें बोला गया है कि इसमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूसिव द पाथ। इस पाथ को इंक्लूड करके जो इसका एरिया है वो आपको गार्डन का फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है कि जब इसका 8 दिया हुआ है, इसका लंबाई 10 दिया हुआ है, तो जब यहाँ पे आप जोड़ोगे तो 2.5 और 2.5 इधर जुड़ेगा और चौड़ाई में भी 2.5 इधर जुड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि जो L है इसमें 10 + 5 हो जाएगा एंड जो B है उसमें 8 + 5 हो जाएगा, बिकॉज दोनों तरफ का एरिया जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, अब जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया = हो जाएगा आपका 15 × 13। और जब आप 15 × 13 करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी नंबर का 195 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सिमिलरिटी इन द फॉलोइंग। तो ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनकी कोई सिमिलरिटी होगी तो वो सिमिलरिटी आपको फाइंड आउट करना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जब आप बी नंबर का ऑप्शन पढ़ोगे, ऑल ऑफ द बिलोंग टू द कैट फैमिली। जो कैट फैमिली है इसी से बिलोंग करते हैं ये चारों। ठीक है, लियोपार्ड, टाइगर, जगुआर एंड लायन, ये चारों आपके जो हैं फैमिली के वो हैं कैट फैमिली के। तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम इन द ईयर ऑफ। तो जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया से ख़त्म हो गया था, कौन सी सन में, सन बताना है सिर्फ आपको, वो है आपका 1947 में, क्योंकि उसी दिन हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हो गया था। तो उसी समय हमारा क्या है, ब्रिटिश से भी मुक्त हो गया था, ब्रिटिश रूल से भी मुक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेडर बॉट 10 kg ऑफ टी इन 400 रुपीज़ एंड ही सोल्ड हाफ ऑफ क्वांटिटी इन 20% एंड हाफ 20% लॉस एंड हाफ क्वांटिटी 10% प्रॉफिट, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज। तो आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका दाम निकालना है। 400 रुपये पर kg है तो 10 किलो का कितना हुआ, 400 = हो जाएगा 4000 रुपये। 4000 रुपये की उसकी चीनी है, टी है, चाय पत्ती है। ठीक है, तो अब आधा अब बोला गया है, तो जो आधा है मतलब 5 किलो है तो आधा 2000 रुपये का हुआ। तो आधा जो बेचता है 20% लॉस पे, तो 20% लॉस इसका निकालेंगे, माइनस 20% इसमें से घटा देंगे, तो वो जो बचेगा हमारा कितना, 1600 रुपये। ठीक है ना, तो 1600 का बेचता है पहला, और दूसरा बेचता है जो आधा और बचा वो बेचता है आपका 10% प्रॉफिट पे। तो 10% प्रॉफिट 2000 का कितना हुआ, 2200 रुपये। इसमें प्लस 10% जोड़ दिया हमने तो कितना हुआ, 2200 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे हम तो 0, 0, 8 एंड 3, तो 3800 रुपये का हुआ। अब हमने ख़रीदा तो था 4000 रुपये में, है ना, 4000 में ख़रीदा था, और ये बचा कितने का, 3800 रुपये का। और जब 3800 रुपये का बचा तो मतलब हमें पता चल गया कि हमें हानि हुई है, लॉस हुआ है। ठीक है, अब कितना लॉस हुआ है परसेंटेज में निकालना है। तो आपको क्या करना है, 200 यहाँ पे घटाना है इसको, तो 4000 माइनस 3800 बटे 4000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5%, है ना, परसेंट में निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा लॉस 5%। ठीक है ना, लॉस हुआ है उसको 5% का, तो आपका जो ए नंबर का है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से दूसरी लैंग्वेज में है, तो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका किसी दूसरी लैंग्वेज में है, तो अगर आपको आती है तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो का फर्स्ट चेयरमैन कौन था। तो इसरो के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे विक्रम साराभाई। और इनको अगर बोला जाए तो जो इसरो के फाउंडर थे, जो इसरो के पिता कहे जाते हैं, वो है विक्रम साराभाई। इस चीज़ का जिक्र जो है आपका APJ अब्दुल कलाम ने अपनी बुक जो उनकी विंग्स ऑफ फायर है उसमें बहुत बड़ी अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो चाहें आप अगर आप लोग तो उसमें आप लोग विंग्स ऑफ फायर ज़रूर पढ़ें।
बिकॉज जब आप वो पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑड स्टेटमेंट आउट ऑफ द रिलेशन टू द फायरवॉल। तो फायरवॉल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक ऑड स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन है, फायरवॉल कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये फायरवॉल के बारे में एक ऑड स्टेटमेंट है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ द डायमीटर ऑफ इतना चार्ज इतना। तो आपको क्या किया गया है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसमें लेबलिंग करवानी है चारों तरफ, तो उसमें आपको कितना खर्चा आएगा वो बताना है। तो खर्चा निकालने के लिए इसमें आपको इसका डायमीटर जो दिया है वो दिया है 28, तो इसका आप डायमीटर में से अपॉन में 2 करोगे तो ये आपका रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस आपका जो है यहाँ पे r इजिकल टू वो दिया है 28/2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14 मीटर। ठीक है। तो आप सबसे पहले निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल, तो ए निकालोगे आप तो आएगा पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है एंड r की वैल्यू 14/14 दी हुई है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, यहाँ 44/14 आ जाएगा, 44/14 आ जाएगा आपका एरिया, है ना, ये एरिया आ जाएगा। एंड आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो दी गई है 125 पर स्क्वायर मीटर, तो पर स्क्वायर मीटर में ही दी हुई है, तो आपको इसमें 125 का गुणा और कर देना है। तो जब आप इसमें निकालोगे तो ये जो आंसर आएगा आपका 77,000 आपका, सॉरी ये नहीं लगना है, 77 जो आपका है 77,000, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉपुलर यांकी स्टेडियम इन यूएसए इज लोकेटेड। तो जो पॉपुलर यांकी स्टेडियम है वो यूएसए में कहाँ पर स्थित है वो बताना है। तो जो यांकी स्टेडियम है वो है आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में आपका यांकी स्टेडियम जो कि बहुत फेमस है वो वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका होता है सेक थीटा। सेक थीटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 2100 रुपये एंड प्रॉफिट ऑफ 25, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो आपको CP निकालना है यहाँ पे। तो CP एक तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, बट मैं जो आपको मेथड बताता हूँ वो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको इतनी चीज़ें याद करनी है। वो हमारा मेथड है, आपको क्या करना है, 2100 रुपये प्रॉफिट, एक जो आर्टिकल है वो 2100 रुपये में बेचा जाता है और 25 रुपये उसमें फ़ायदा भी है, इसी में ऐड है। तो ये क्या दिया हुआ है एक्चुअली, ये दिया हुआ है 125%। तो x का 125% इज इक्वल टू हमको दिया है 2100 रुपये। तो जब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 1680 रुपये। तो आंसर आपका उतना ही आएगा, चाहे आप इस मेथड से करें या आप इस मेथड से करें, बट ये वाला मेथड आपका बहुत ही ईजी है, कोई फॉर्मूला आपको इसमें याद नहीं करना है, इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मर्जी है आप उससे सॉल्व करिए जिससे आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन नंबर कोड 327 मीन्स, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन कोई लाइन दी हुई है। तो 327 है, इसका मतलब है डोंट कट ट्री। 635 है, इसका मतलब है प्लांट 1 ट्री। एंड 138 है, उसका है ट्री गिव्स शेड। एंड 4953 मीन्स है वी मस्ट प्लांट ट्री। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है यहाँ पे जो आपको बताना है शेड है, जो शेड है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे शेड किसी में भी नहीं आया है। अगर शेड किसी में आया नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये किस शेड के लिए क्या यूज़ किया गया है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज ये किसी भी कोडिंग, जो जितने भी कोडिंग दी हुई है शेड उसमें कहीं भी नहीं आया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक पैसेज दिया हुआ है 2 लाइन का, इसको पढ़ के आपको इनका आंसर बताना है कि इसमें से आंसर, तो ये आपके लॉजिक पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको पढ़ते हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको आंसर दे सकते हैं, बहुत ही इजी रहता है, इसलिए ये भी आपके लिए होमवर्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट। तो जो इलेक्ट्रिकल के होंगे में जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की होगी वो तो आसानी से बता देंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि जब आप घर में पानी भरने के लिए मोटर का यूज़ करते हैं तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल मोटर ही होता है। तो जब आप उसमें इलेक्ट्रिकल देते हैं तो वो इनपुट हो गई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं आप तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। एंड वो आपको देता क्या है, वो आपको मोशन देता है, वो आपको मूवमेंट देता है। तो मूवमेंट कौन सी एनर्जी है, एक मैकेनिकल एनर्जी है, एक यांत्रिक एनर्जी है। तो मोटर क्या कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। जो हम इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वो हो गई मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कार टेक्स अ बेंड द फोर्स दैट pushes us to the outside of the curve। तो ये बोल रहे हैं कि एक जो कार है वो अगर गोलाकार पथ पर घूम रही है तो उसके अंदर की जगह जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, तो उस फोर्स को बोलते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर जो है बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्राइम मिनिस्टर इज द ईएक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ईएक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है किस चीज़ का, वो होता है CSIR का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द न्यूएस्ट अंटार्कटिका रिसर्च बेस कमीशन इन 2015 इज। तो जो 2015 में अंटार्कटिका की रिसर्च के लिए कमीशन बनाया गया था 2015 में, उसका नाम क्या था वो बताना है। तो उसका नाम था आपका सी भारती, उस कमीशन का नाम था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ कार covers 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड जो रिमेनिंग 20 है वो उसको करता है 80 किलोमीटर। तो जो एक कार है वो 30 किलोमीटर जो सफ़र करती है वो 60 किलोमीटर पर आवर से करती है, एंड जो नेक्स्ट 20 किलोमीटर है वो 80 किलोमीटर पर आवर पे करती है। तो उसकी एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है आपका S1 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो इसका जो रखेंगे इसमें वैल्यू 2 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन 8 से 14 तो 140। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे तो आपका आंसर आ जाएगा 66.67, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन गगन नारंग एसोसिएटेड विथ। तो गगन नारंग जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के, वो कौन सा गेम खेलते हैं, कौन से गेम के लिए जाने जाते हैं, तो वो है आपका बी जो एयर राइफल शूटिंग होती है, शूटिंग जिसमें निशानेबाजी बोल सकते हैं, उसके लिए ये प्रसिद्ध हैं, उस प्रतियोगिता में ये भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच नंबर विल फिट इन द प्लेस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें सीरीज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपका, इसमें 12 दूना 24 प्लस 1 तो मतलब डबल से एक ज़्यादा है, एंड 23 दूना 46, 46 में से एक कम है, ठीक है ना। डबल किया है माइनस किया है, इसमें प्लस किया था इसमें माइनस किया है, इसमें फिर 45 दूना 90 फिर माइनस किया है। ऐसे ही इसमें जब करेंगे तो ये भी माइनस होगा। तो 89 दूना कितना होता है, 89 दूनी होते हैं 178, एंड 178 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 177। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो किस साल बनी थी, किस साल उसकी नींव रखी गई थी वो बताना है। तो आपका है 1975। तो 1975 में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़, इसमें कोडिंग वाला क्वेश्चन दिया है, कुछ कोड दिए हुए हैं। तो आपको F6 दिया है, इसका मतलब आपको ले लेना है कि A1 A2 एंड A3 डॉट 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 B2 मतलब Z को 26, मतलब इसमें सीक्वेंस के हिसाब से लिया गया है। एंड दा को लिखते हैं आप 33, तो मतलब इन सब का एडिशन, इसका जो सीक्वेंस नंबर है उसको ऐड किया गया है। तो जो वुमेन लिखा हुआ है, वुमेन का जो सीक्वेंस नंबर है वो है W का है 23 एंड प्लस O का है 15 प्लस M का है 13 प्लस एंड A का है 1 प्लस N का है आपका 14। जब आप सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 66। तो सी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको सीक्वेंस नंबर याद करने के लिए आपको इजोटी वाला फॉर्मूला को
याद रखना है। ये होता है 5, 10, 15, 20, 25। तो इससे आप, अगर आपको बीच बीच के पता है तो आप इधर उधर अगल बगल का आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी का हेल्प लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका। इसमें आपको ये जो चिन्ह है इनका मतलब दिया हुआ है, तो आपको चेंज करके यहाँ पे लिखना है। तो जब आप चेंज करके लिखोगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा, 22 माइनस 36 अपॉन 12 प्लस 6 इंटू 4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 43 आएगा। तो 43 मतलब बी नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गन इज़ नॉट अ ग्लैंड। तो कौन सा जो ऑर्गन है वो ग्लैंड नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है गाल ब्लाडर। गाल ब्लाडर आपका ग्लैंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज कॉन्फर्ड द अर्जुन अवार्ड फॉर द रेसलिंग इन 2015। मतलब 2015 में रेसलिंग के लिए किसको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो जितने भी अवार्ड्स हैं, चाहे द्रोणाचार्य अवार्ड हो, चाहे अर्जुन अवार्ड हो, जो भी अवार्ड्स हैं, है ना, तो वो आपको सारे याद कर लेने हैं अभी करंट के, 2017, 18, 19, 20, है ना। और जो 21 वगैरह में जो इवेंट होने वाले हैं वो, क्योंकि वही आते हैं। तो ये 2015 का जो था उस समय के लिए करंट था, उस समय के लिए इसका आंसर था बबीता कुमारी। बबीता कुमारी को इसके लिए रेसलिंग के लिए अर्जुन अवार्ड मिला था। बबीता कुमारी वही हैं जो हरियाणा की रहने वाली हैं और जिनके ऊपर दंगल मूवी बनी हुई है। दंगल मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, एवरी सेट इन द डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट ऑफ द आईटी एड्रेस इज कॉल्ड। तो जो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट आईपी एड्रेस जो एवरी सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं वो बताना है। तो उसको बोलते हैं ऑक्टिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है। तो आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे आ जाएगा 26 एंड x इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो 13 आ जाएगा एंड y का वैल्यू निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 78। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक और फॉर्मूले से इसको लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह आपका हो जाएगा 4xy, सॉरी, है ना। तो आपको a प्लस बी और a माइनस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई का आपको वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, xy का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो भी आपका 78 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ए टैप कैन fill the tank in 20 मिनट एंड लीकेज कैपेबल फॉर एम्पटिंग द टैंक इज 60 मिनट। तो इसमें बोल रहा है कि एक नल है जो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है एंड एक टंकी में छेद है जो कि 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो टंकी को भरने में टोटल कितना मिनट लगेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, 1/20 फ्रिक्वेंसी एंड 1/60 इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो ये जो आ जाएगा आपका 1/30, मतलब जो 30 मिनट है ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द। तो ये जो 85 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका एवरेज से रिलेटेड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं से सॉल्व करना है, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। सिंपल है इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड। तो दिल्ली का जो संसद भवन है वो कौन सी सन में बना था। तो इसका आंसर है 1921 से 27। 1921 से 27 के बीच में हमारा जो है संसद भवन का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमेनिक कंडीशन इज ड्यू टू। तो जो एमेनिक कंडीशन होती है वो किसके कारण होती है। तो वो डिफिशियंसी ऑफ आरबीसीज, मतलब जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी कमी के कारण हमें एनेमिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन के लिए हमको सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो 50 बच्चे हैं उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सा बच्चा कौन से गेम को पसंद करता है। तो मैंने वेन डायग्राम बना दिया है, आप लोग इसको बनाएंगे खुद से, ठीक है। तो ये जो हैं बास्केटबॉल वाले हैं, बास्केटबॉल, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। बास्केटबॉल बच्चे पसंद करते हैं 10 बच्चे एंड जो फुटबॉल होते हैं फुटबॉल बच्चे पसंद करते हैं, फुटबॉल करते हैं कितने 25 बच्चे एंड दोनों जो पसंद वॉलीबॉल जो करते हैं, वॉलीबॉल करते हैं वो करते हैं 5 बच्चे एंड वॉलीबॉल एंड फुटबॉल करते हैं वो करते हैं आपके
10 बच्चे यहाँ पे। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मैनी किड्स डू नॉट लाइक वॉलीबॉल। तो कितने बच्चे हैं जो वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं, तो वॉलीबॉल वाला ये ऑप्शन है। तो वॉलीबॉल मतलब 10 और 15 लोग वॉलीबॉल पसंद करते हैं, तो आप 50 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 35। तो 35 बच्चे हैं जो वॉलीबॉल को पसंद नहीं करते, मतलब आपका सी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी बहुत ही सिंपल है, आप लोग करेंगे खुद से। इसमें रेशियो निकालना है, तो जब आप रेशियो निकालोगे जो फुटबॉल खेलने वाले हैं उनका एंड जो बास्केटबॉल खेलने वाले हैं उनका, जो ओनली बास्केटबॉल एंड फुटबॉल का रेशियो निकालेंगे तो ये आपका आएगा 35:10। तो जब आप इसको काटोगे तो 7:2 आ जाएगा। ये आप वेन डायग्राम जो मैंने बनवाया था उससे देख के कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी किड्स लाइक ओनली वन स्पोर्ट। तो एक स्पोर्ट सिर्फ कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो आपको पता है, आपने जब बनाया तो 10 बच्चे फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों पसंद करते थे, बाकी जितने बच्चे हैं सारे सिंगल स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। तो 50 में से अगर 10 घटा देंगे, क्योंकि टोटल 50 हैं और 10 आपके दोनों दो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, तो हमारे जो आ जाएंगे 40 जो बच्चे हैं वो आपके सिंगल स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 पेयर ऑफ बर्ड आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें ऑड निकालना है। तो वाइट जो होता है स्नो जो बर्फ़ गिरती है वो आपकी वाइट होती है। एंड रेड जो होता है वो ब्लड होता है। ब्राउन स्काई ब्राउन नहीं होता है आपका, स्काई जो होता है वो ब्लू होता है। एंड ग्रीन आपकी जो होती है वो ग्रास होती है। तो ये जो है आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ये सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिसेंट ट्रायल रन ऑफ ऑड इवन ट्रैफिक स्कीम और दिल्ली वाज बेस्ड ऑन। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन सिस्टम लागू किया था वो किस पे बेस्ड है। तो पहला ऑप्शन है आपका कैलेंडर मंथ, मतलब ऑड इवन महीने में चलेगा, या ऑड इवन डेट पे चलेगा, या ऑड इवन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो इसका सही आंसर है वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे मान लो किसी गाड़ी का 2358 है, तो जो पीछे का अंक है उसका देखा जाएगा कि ये ऑड है कि इवन है, उसी हिसाब से चलेगा। ऑड वाली एक दिन चलेंगी और इवन वाली एक दिन। तो ये आपका सी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज। तो पैसेज आपको स्वयं से पढ़ना है, मैंने काफ़ी बार बताया आपको, आप स्वयं से अपने लॉजिक से इसको आंसर करेंगे। बिकॉज इस एक पैसेज नहीं 1000 पैसेज होती हैं, आप अगर एक पैसेज में लॉजिक बना लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको होमवर्क के थ्रू लेंगे और आपको खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ ऑब्टेन्ड बाई अ स्टूडेंट इज 3 सब्जेक्ट 1 2 3। तो आपका जो 1 2 3 जो एक बच्चा है उसके 3 सब्जेक्ट का रेशियो मार्क्स जो आए हुए हैं इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जो स्कूल है उसने डिसाइड किया कि सभी सब्जेक्ट में इसको 5% का ग्रेस मिलेगा, मतलब 5% नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो सभी सब्जेक्टों में दिया है ना, तो इसका जो रेशियो बढ़ के हो जाएगा वो भी 1.2.3 होगा, बिकॉज सभी में 5% दिया है ना। अगर मान लो बोलता कि 2 में 5% होगा, एक में नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर इसका रेशियो अलग हो जाता। अभी इस केस में इसका रेशियो इसलिए 5% सभी में एक समान बढ़ाया गया है, ग्रेस 5% इस सब्जेक्ट में लगाए हुए, इसलिए इसका जो रेशियो रहेगा वो 1.2.3 ही रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस रन 50 किलोमीटर पर आवर इफ़ द स्क्रीन। आपको इसमें देखो क्या करना है, इसमें दिया है एक बस है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। तो आपको S=D/T दिया हुआ है। तो S मतलब 50 और D/T, तो आप जब वैल्यू रखेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई एंड D डिस्टेंस हो गया और T टाइम हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये हो गया आपका। एंड दूसरा इक्वेशन, जब 10% गति बढ़ा दी जाती है तो 10% बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। एंड डी कितना बढ़ जाता है, 20 किलोमीटर बढ़ जाता है, अपॉन में टी उतना ही रहता है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड हो गया, आपको इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालना है यहाँ पे टी की। तो T निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 50, डी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 50T, और ये 50T आपको सेकेंड इक्वेशन में रख देना है। तो जब आप इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो T का आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 आवर, मतलब 2 घंटे आपका वैल्यू आ जाएगा। एंड आपको यहाँ पे D निकालना है। तो D आपका क्या था, 50 × T। तो D 50 × T कितना आया, 2 आया। तो D हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो जो आपको जो स्टेट्स हैं उनके जो मुख्य फेस्टिवल हैं उनको आपको याद कर लेना है। ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है नागालैंड में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 पेयर ऑफ वर्ड आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें ऑड वन आउट निकालना है तो रोम्बस बोलते हैं जिसमें 4 साइड होती हैं, ऑक्टोगन बोलते हैं जिसमें 8 साइड होते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं जिसको 6 साइडें होती हैं, बस नॉन गोन बोलते हैं। ये 7 वाला आपका गलत है, तो ये 3 आपके सही हैं एंड ये वाला आपका गलत है, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, 9:17:27 तो यहाँ पे 9/17 इज इक्वल टू 27/x। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये आएगा 9x इज इक्वल टू 17 इंटू 27, है ना, और x इज इक्वल टू आएगा 17 इंटू 27/9। तो ये कट जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 3, तो 17×3 = 51, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 51, मतलब आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनियन गवर्नमेंट बजट डिफिसिट फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिप्रेजेंट। तो जो हर फाइनेंशियल ईयर में जो आपका बजट पास होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो सही आंसर है द अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो। जो साल भर में मनी खर्च करेगी सरकार, उसके बारे में बजट में बताया जाता है। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एयरक्राफ्ट कैरियर वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन गवर्नमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द ईयर ऑफ 2014। तो इसमें पूछा गया 2014 में मोदी द्वारा कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में आया, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है आपका INS विक्रमादित्य। ये आपका बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये उस समय के लिए आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो ये सब आपको जो करंट इवेंट होते हैं ये वो आपको याद रखने रहते हैं। तो आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, बट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बोलूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड इस वीडियो पे जो आपको प्रॉब्लम लगती है, जो अच्छा लगता है, वो कमेंट करके हमें बताएं। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको यहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे RRB से रिलेटेड। RRB, NTPC, RRB या कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, JEE, RRB, जो भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।